CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे जनता चुने, इससे संबंधित प्राइवेट बिल को लेकर सांसद मनीष तिवारी विरोधियों के निशाने पर है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह ने भी मनीष तिवारी की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि शहर के कई मसले हैं जो उनके प्रयास मात्र से ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा, प्राइवेट मेंबर बिल राजनीतिक सुर्खियों में बने रहने के अलावा कुछ नहीं है। इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें। इसके पहले आप इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज है। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह के साथ CNE न्यूज की बातचीत। आज हम बात करेंगे मनीष तिवारी जो चंडीगढ़ के सांसद हैं। वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए हैं ताकि सीधे चुनाव मेयर का हो सके, सीनियर डिप्टी मेयर का हो सके और डिप्टी मेयर का भी। क्या ये राजनीतिक स्टंट है? इसी को लेकर के बात करेंगे हम सतिंदर सिंह से, जो भाजपा के लीडर भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी। क्या है सर ये? सर, जो अपने को शहर में पता है, उस दिन शुक्रवार को जो मनीष तिवारी जी ने सिर्फ यही बिल नहीं पेश किया, इसके साथ 2 बिल और पेश किए हैं। उन्होंने उनका ट्वीट पे चाहिए 2 बिल, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट में, एक शायद इंटेलिजेंस के ऊपर है कुछ, तो ये तीसरा बिल है। इसके अलावा जो सर्च करके जो पता लगा है, जो गूगल से जब आप देखते हैं, उसमें इनके ऑलरेडी 6-7 इन्होंने प्राइवेट बिल ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। और इस देश में अभी तक जो सर्च करके आए 713 के करीब प्राइवेट बिल आ चुके हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जब ख़त्म होती है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अभी तक उसमें से जो 5% है, 70 के पास कोई भी प्राइवेट बिल पास नहीं, 1970 के बाद। और मनीष तिवारी जी 3 बार MP रह चुके हैं, तीसरी बार तो शायद टर्म है उनकी। 2012 से लेके 2014 तक ये मंत्री भी रह चुके हैं, यूनियन जो मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और इन्हें सब पता है। अगर सब कुछ पता है तो बिल कैसे आना है, किस तरह से पास होना है, किस तरह से पार्लियामेंट में जाना है, वो उनको एक एक चीज़ का अंदाज़ा है। और प्रशासन के साथ कैसे व्यवहार करना है और उसको कैसे पार्लियामेंट में लेके जाना है, ये भी उनको पता है। पर उसके बाद अगर ऐसी आती है चीज़ें, तो मेरे को लगता भी कहीं ना कहीं मन में खोट है। मन में खोट है तो पार्लियामेंट में बिल लेकर के आए क्यों, अगर मन में खोट है? तो मेरे को लगता है क्योंकि प्रशासन का आज बड़ा बयान खुला आया हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा हुआ है भी आप कॉरपोरेशन को लेके आप क्या चाहते हो। आज उनके प्रशासन के बयान भी है, आज के अखबार में आप देख भी सकते हैं भी। उन्होंने भी कहा है भी जो यहाँ पे हम चाहते हैं भी जो MC है उसमें जो मेयर है 5 साल का हो, परंतु जो मेयर चुना जाए वो अमंग पार्षदों से चुना जाए। तो उनका बड़ा स्पेसिफिक आ चुका है। इट मीन्स कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है क्योंकि 30-35 साल हो गए इस सिस्टम को यहाँ पे चले हो, कहीं कहीं ना इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि हर साल का हम ड्रामा देखते, सब कुछ देखते हैं। इसी करके इस बार आपने देखा होगा इस समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात की है जो हमें लगता है इस चंडीगढ़ के फ़ायदे के लिए है। वो बात क्या है भी, हाथ खड़े होकर आपके इलेक्शन होगा। जो हमें आगे हॉर्स ट्रेडिंग दिखती थी वो शायद इस बार नहीं दिखने को मिलेगी। ये एक चंडीगढ़ के लोगों ने इसका स्वागत किया और हमें भी लगता भी ये अच्छी चीज़ है। तो कुछ चीज़ें जो मन से की जाती हैं या जो उसके लिए सिस्टम खड़े किए जाते हैं, मान लो अगर तिवारी जी ने करना भी था, प्रशासन को कॉन्फिडेंस पे ले लेते, केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस पे ले लेते और अपनी अमेंडमेंट करा लेते। पर उन्होंने अमेंडमेंट कराने के लिए नहीं सोचा, सिर्फ प्राइवेट बिल लेके आना, उसको एक चर्चा का विषय बनाना। और क्योंकि दिखना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है, परंतु मेरे को लगता भी कभी कभी शोरों में पड़ी हुई चीज़ अच्छी भी नहीं होती। सर, क्या यही मेयर का ही एक मसला है या पार्लियामेंट में कुछ कुछ बातें ऐसी उठाई जाती है जो जनता को पहले से जानकारी होती है? तो ऐसे में और कुछ मसले हैं कि नहीं जिसको लेकर के मनीष तिवारी पार्लियामेंट में बात उठा सकते थे, जो आसानी भी हो सकती थी कि वो काम करवा सकते थे? ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, पार्लियामेंट में ये विषय बड़े अच्छे तरीके से आ सकता था भी। ये चंडीगढ़ की एक दिक्कत है, 5 साल का होना चाहिए, और कई जगह है, कई यूटीज़ में है, कई दिल्ली में भी है, तो 5 साल का करना चाहिए। और उसके लिए सरकार के ऊपर वो कह भी सकते थे, केंद्रीय मंत्री को मिलकर भी करवा सकते थे सारी चीज़ें, तो एक बार सिस्टम में आ सकते थे। परंतु अब बिल लेके आए हैं, बिल किस समय आएगा? क्योंकि मैंने आंकड़ा आपको बता ही दिया है, प्राइवेट बिल अभी तक 1970 के बाद कोई पास नहीं हुआ है। अभी उस दिन भी इन्होंने 3 रखे, और इसके अलावा जो मेरी जानकारी है 6 बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में दे चुके हैं।
तो इस बार 5-6 बिल इनकी तरफ से अपने आप आ जाए, इनको भी पता भी उसका फेट क्या होने वाला है। और अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो उसका लगता है भी आप इतने मंत्री भी रह चुके 2012 से लेकर 14 तक, उसके बाद आप ऐसा आचरण जब आप ऐसा दिखावा करना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आप पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना एक आपका राइट है और उससे एक अच्छी भी चीज़ लगती है भी, उसका जवाब भी आता है। परंतु क्वेश्चन के साथ साथ जब आप डिलीवरी की बात आती है तो डिलीवरी में आप ये चीज़ दिखाते हो और उधर से प्रशासन करना चाहता है जो आज का बयान आया हुआ, तो आप उसको मिलके वैसे काम करवा दीजिए सर लोगों का। सर, जिस तरह से प्राइवेट बिल का हमने जो अभी तक आपने जो आंकड़ा दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो सीधे तौर पर मेयर का चुनाव की अगर वहाँ पे बात हुई है तो इसके अलावा जो हमें लगता है कि थोड़ा सा आसान था, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल को लेकर के शायद इस पर अगर कुछ काम करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक हो और शहर के लिए भी फ़ायदेमंद हो। सर, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बने जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन बने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आज की डेट में बन सकती है। उसमें मेट्रोपॉलिटन में कोई जनसंख्या का भी रहता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो आपकी 243 में जो जिसमें ये कह रहे हैं उसी में प्रोविज़न है, और वहाँ पे अक्षर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है, क्योंकि 74th अमेंडमेंट में हुआ था, शेल अक्षर यूज़ हुआ है। जब शेल अक्षर जब बोलते हैं ना, जब वकील की लैंग्वेज मतलब होता है, शेल का मतलब कंपल्शन है जी। अगर कंपल्शन है, आपने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनानी है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है क्या? जो आप कह रहे हैं मेयर इन काउंसिल, इन्होंने जो कहा मेयर इन काउंसिल बनेगी, उसमें सीनियर डिप्टी मेयर जो इन्होंने जो रफ जो ड्राफ्ट दिया है, जिसमें इन्होंने कहा भी 3 इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। उसमें कौन कौन से हैं? मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का और डिप्टी मेयर का जी। तीनों इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। जब मनीष तिवारी जी ने जो अपना बिल लेके आए हैं, उन तीनों में वो मेयर इन काउंसिल की तरह काम करेगी, और उसमें से अगर कोई भी एजेंडा पास करना 2:1 की रेशो से होगा पास। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाती है तो हाउस में आएगा, ऐसा उन्होंने दिया, और ऐसा मैंने ट्रिब्यून अखबार में भी कई अखबारों में पढ़ा है। परंतु जो बिल उनका आया है, कुछ चीज़ें आज होंगी, परंतु वो सारी की सारी चीज़ें क्या प्रैक्टिकल है। आप एक चीज़ देखिए ना, मेयर चंडीगढ़ का बना, हमें लगता है भी हमें 5 साल का होना चाहिए, सबको भी लगता है, बट एक उसमें एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है भी, यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको हमारा SC समाज से मेयर बनने का चांस ख़त्म हो जाता सर। हमारा महिला का जो चांस है वो ख़त्म हो सकता है। वो फिर क्या, आपको सिर्फ चुन के ही आना है। आपके पास जो रिजर्वेशन दी हुई है, क्योंकि हमने 6 दिसंबर को कई कारण भी होता है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानवाधिकार दिवस भी था, तो कई चीज़ें जब दिमाग में आती है कहीं ना कहीं ये, क्योंकि इन्होंने जो इलेक्शन भी जीता है, तो इन्होंने इलेक्शन ये कह के जीता भी मैंने SC समाज के, हम BJP वाले नुकसान कर रहे हैं, परंतु क्या ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? उसके लिए इन्होंने क्या अल्टरनेटिव दिया है? महिला के लिए क्या अल्टरनेटिव दिया है भी? अगर रिजर्वेशन अगर करनी है, इसमें मेयर कौन होगा, जो उनका डिप्टी मेयर होगा, सीनियर डिप्टी मेयर, कैसे होगा सर? उसके बारे में कोई अभी तो संकल्पना कोई है भी नहीं, रिकॉर्ड में कोई चर्चा कोई नहीं की, क्योंकि एक दिमाग की ऊपर थी, वो देना था वो दे दिया इस करके। और दूसरा, आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, इसमें हमने बहुत विषय बड़ा गंभीरता से हमने स्टडी भी किया है और रिसर्च भी की है, और उस समय कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आते थे। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, अक्षर भी शेल यूज़ हुआ है, उसमें यही बनाना भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी कैसे जी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्या। उसमें पार्लियामेंट में ये भी कर रखा है भी चुने हुए प्रतिनिधि हुए हैं, उसका 2/3 मतलब काफ़ी परसेंटेज वो उसके मेंबर होंगे, पदेन सदस्य होंगे, मतलब उनका वो सीधा जाएंगे, उनमें से अपने जो कॉर्पोरेशन के सपोज आज की डेट में 29 मेंबर है, 36 मेंबर है, या कल को 50 हो जाते हैं, उनमें से एक हिस्सा वो ऑलरेडी उसमें मेंबर होगा, और उसके पास सारी पावर्स होंगी। जैसे जो ये कह रहे हैं मेयर, अब इन्होंने मेयर इन काउंसिल में एक नई चीज़ कही है, मेयर इन काउंसिल में कहते सब कुछ राइट इनको दे दो, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो रहेगा वो प्रशासन के पास रहेगा, उसके अलावा सारा कुछ इनको दे दो। इसका मतलब क्या क्या दे दो इनको? इंडस्ट्री भी इनको दे दो मेयर को, मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स, है ना, राशनिंग, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सब कुछ मेयर को इनके, अगर इनकी मैं बात समझ पाया हूँ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के बाद तो जो चीज़ें पड़ती सारे इनको दे दो। तो प्रशासन, जब चंडीगढ़ की जो इस समय का बजट है, कॉर्पोरेशन का अपना बजट है 200-2000 करोड़ के करीब बताते हैं, उसमें अपनी आमदन कितनी है? 400 के जो मैं 410 करोड़ के आमदन है, और हम इतने डेफिसिट में जा रहे हैं। ये पैसा सारा उसका कैसे आएगा, किस तरह से होगा, ये भी तो कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।